गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, क्लास 10th। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में फिजिक्स बाय सुरजीत। मैं सुरजीत शाह गोपेश्वर में एक प्रसिद्ध ट्यूशन संस्थान का संस्थापक एवं एजुकेटर आप सभी के सामने लेके आया हूँ एक नई वीडियो जो क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की तीसरी एक्सरसाइज एनसीईआरटी सॉल्यूशन जो आपका 8.3 है उसके फॉर्मूलों पर बेस्ड। ठीक है, आपको पता है क्लास 10 मैथमेटिक्स है, चाहे कोई सी भी क्लास का मैथमेटिक्स है, उसकी एक्सरसाइज जो डिपेंड करती है वो उस पर बेस्ड फॉर्मूले पर डिपेंड करती है। अगर आपको फॉर्मूले लर्न है तो आप एक्सरसाइज को कर लेते हैं, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस को कर लेते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज मैं आपको वन शॉट वीडियो में ही पूरे दूंगा। 8.3 के सारे क्वेश्चन आपको एक ही वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन उन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको कुछ फॉर्मूले यहाँ पर लर्न करने होंगे, तभी आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आइए ज्यादा बात न करते हुए आपको लेके चलते हैं वीडियो की ओर कि आपको क्या क्या फॉर्मूले यहाँ पर रिमेंबर करने हैं, क्या फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं, ताकि 8.3 एक्सरसाइज को आप एग्जाम में टैकल कर जाओ, यहां से कोई भी क्वेश्चन छोड़ के ना हो। ठीक है, यस। तो आइए कुछ फॉर्मूले हैं, 6 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। ठीक है ना, और ये 6 के 6 फॉर्मूले आपके 3 फॉर्मूलों पर डिपेंड है, यानी कि 3 फॉर्मूले याद तो आपको 6 के 6 फॉर्मूले याद। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में जो हम फॉर्मूले लगाने वाले हैं, यस, तो वो किस तरीके से होते हैं देखिए। सबसे पहले फॉर्मूला होता है आपका sin 90 माइनस थीटा। तो sin 90 माइनस थीटा रिलेट करता है cos थीटा से, यानी कि किसी क्वेश्चन को अगर जो cos थीटा के टर्म में है आप उसको लिख सकते हैं sin थीटा के टर्म में। कैसे? sin 90 माइनस थीटा। या कोई क्वेश्चन जो आपका sin 90 माइनस थीटा के टर्म में है उसको आप लिख सकते हैं cos थीटा। क्लियर? यस। इसी तरीके से cos 90 माइनस थीटा रिलेट करता है किससे? sin थीटा से। अगर कोई क्वेश्चन जहां पर sin थीटा का फॉर्म में क्वेश्चन आया है उसकी जगह पर आप या उसको कन्वर्ट कर सकते हैं cos में। कैसे? cos 90 माइनस थीटा। ये जो फॉर्मूले हैं ये एक दूसरे को कन्वर्ट करने के लिए, यानी कि sin कैसे कन्वर्ट होता है cos में और cos कैसे कन्वर्ट होता है sin में। क्लियर? इन फॉर्मूलों की हेल्प से ही आप लोग एक्सरसाइज 8.3 को पूरा का पूरा सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो याद रखिएगा sin रिलेट करता है cos थीटा से, cos sin थीटा से। इसी तरीके से होता है आपका tan थीटा। तो tan 90 माइनस थीटा रिलेट करता है किससे? cot थीटा से। तो इस तरीके से जो आपका cot 90 माइनस थीटा होगा वो किससे रिलेट करेगा? tan थीटा से। यानी कि जहां पर cot थीटा लिखा है हम उसको tan में tan 90 माइनस थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जहां पर tan थीटा लिखा है उसको हम cot में cot 90 माइनस थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर? यस। तो देखिए, अगर आपको tan का याद है तो cot का भी याद है, sin का याद है तो cos का भी याद है। इस तरीके से अगला होता है cosec 90 माइनस थीटा। cosec 90 डेफिनेट सी बात है, लास्ट कौन सा टर्म छूट गया है? sec। तो cosec किसके साथ रिलेट करता है? sec के साथ। तो जहां पर cosec 90 माइनस थीटा के टर्म में क्वेश्चन है वहां sec थीटा का यूज किया जा सकता है, या जहां पर sec थीटा के टर्म में क्वेश्चन है वहां cosec 90 माइनस थीटा यूज किया जा सकता है। ये इस टाइप से दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से जो sec 90 माइनस थीटा होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? किसके साथ रिलेट करेगा? cosec थीटा के साथ। क्लियर? तो ये 6 फॉर्मूले अगर आपको याद है तो पूरी 8.3 एक्सरसाइज आपकी, एक भी क्वेश्चन आप छोड़ के नहीं आ पाओ। ठीक है ना? यस। इसके साथ एक आध आइडेंटिटी मैं आपको और बता देता हूं। ठीक है, यस। तो ये 6 फॉर्मूले आपको लर्न हैं तो भी आप 8.3 को कर पाओगे। ठीक है, इसके साथ कुछ आइडेंटिटी देखिए। सबसे पहले वही जो टेबल याद करवाते हुए सिखाया था, tan थीटा को कहते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा। क्लियर? अब आपको पता है tan का उल्टा कौन होता है? cot। तो tan का उल्टा कर दीजिए, तो tan का उल्टा होता है cot। तो cot थीटा यहां से उल्टा हुआ तो वहां से भी वो उल्टा हो जाएगा, तो cos थीटा अपॉन sin थीटा। क्लियर? और एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला tan थीटा। tan थीटा को ही कहते हैं 1 अपॉन cot थीटा। क्लियर? तो जो tan थीटा है वो है अपोजिट ऑफ cot। आपको पता है ना tan cot के साथ रिलेट करता है कि tan cot का उल्टा tan। तो tan थीटा को ही हम 1 अपॉन cot थीटा कह सकते हैं और cot थीटा को ही हम 1 अपॉन tan थीटा कह सकते हैं। क्लियर? तो ये
फॉर्मूले हैं जो आपको 8.3 एक्सरसाइज में हेल्प करेंगे क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, एक एग्जांपल में यहां पे लेता हूं, देखिए एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं। सपोज आपके पास एक क्वेश्चन है sin 35 डिग्री डिवाइड बाय cos 55 डिग्री। ये क्वेश्चन कोई बोर्ड एग्जाम में आपसे आ जाए, कोई क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ जाएगी कि sin 35 डिग्री अपॉन cos 55 डिग्री का आंसर क्या होगा। क्लियर? तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको अप्लाई करनी होगी ये आइडेंटिटीज। इनमें से कोई भी एक आइडेंटिटी का यूज करके आप इसका आंसर निकालो। तो आपको पता है साइन और कॉस के फॉर्म में है, तो ये तो पहली आइडेंटिटी लगा सकते हैं या तो दूसरी, कोई सी भी लगा सकते हैं, पहले भी दूसरी भी। यानी कि साइन को कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं और कॉस को साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं दोनों दिखाता हूं, साइन को कॉस में करता हूं और कॉस को साइन में करके भी दिखाता हूं। तो आइए, जब आप इसको एग्जाम में सॉल्व कर रहे होंगे तो इस तरीके से करना है। ये है sin थीटा, ठीक है, sin थीटा। क्लियर? तो जो sin थीटा होता है, sin थीटा की जगह क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा। तो देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन में जो थीटा है, sin की बात कर रहा हूं मैं, तो वो 35 है ये। क्लियर? तो इसको हम sin थीटा कह सकते हैं। अब ये क्या हो जाएगा, sin थीटा और डिवाइड में आपका cos 55। क्लियर? अब sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, sin थीटा को क्या बोलते हैं, cos 90 माइनस थीटा। तो ये sin थीटा की जगह पर आप लिखेंगे cos 90 माइनस थीटा और डिवाइड में आपका cos 55। सिर्फ एक को चेंज करना है। जब भी आपके पास दो फैक्टर नजर आए तो सिर्फ एक को चेंज करना है, जब चार फैक्टर नजर आए तो तब दो को चेंज करना है। क्लियर? तो अभी यहाँ दो ही है, तो सिर्फ एक को चेंज करना है एक टाइम पर। तो देखिए cos 90 माइनस, ये क्या लिखा है, थीटा, और थीटा कितना था हमारा 35 इज डिवाइडेड बाय cos 55। क्लियर? अब देखिए यहां पर करवाते हैं, cos 90 में से 35 किया बच्चों, तो 5 में से 10 में से 5 किया तो 5, इधर बचा आपका 8 में से 3 किया 5, और डिवाइड में भी कितना है cos 55। तो इसका डिवाइड इसमें कितनी बार जाता है, एक बार। तो ये आपका क्या निकल जाएगा, आंसर। ऐसे अप्लाई करना है, आगे बात समझो, इस तरीके से अप्लाई करना है। अब बताओ कितना सिंपल है, क्या टफ है। तो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है ऐसे आप। अब देखिए सर आपने ऊपर वाला ही चेंज क्यों किया, नीचे वाला करके दिखाइए। तो ठीक है, देखिए क्या समस्या है, करा के दिखा। तो अब देखिए आप इसको चेंज करना चाह रहे हैं, तो अभी आपका थीटा हो जाएगा 55। तो साइन ऊपर एज इट इज लिखना है, डिवाइड बाय cos, और 55 की जगह आ जाएगा थीटा। क्लियर? अब आपको पता है कि cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, sin 90 माइनस थीटा। cos थीटा को क्या बोलते हैं, sin 90 माइनस थीटा। तो ये cos थीटा की जगह पर क्या मैं यहाँ पर sin 90 माइनस थीटा लिख सकता हूँ? जी बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो लिख दिया मैंने, क्या दिक्कत है। sin 35 is divided by sin 90 माइनस थीटा। थीटा कितना था, लालो थीटा कितना था 55। आइए 55 इज इक्वल टू sin 35 एज इट इज, sin 90 में से 55 घटाओ, कितना बचेगा 35। sin 35 से sin 35 कैंसिल, कितना है आंसर 1। सिंपल। अब बताओ क्या दिक्कत है इससे, है कोई प्रॉब्लम? तो अगर आप ये समझ गए तो 8.3 एक्सरसाइज खत्म, आज ही खत्म। आगे बात समझ में। तो इस तरीके से ये आइडेंटिटीज आपको याद रखनी है, तब जाकर के आप क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, तो साइन कॉस के साथ रिलेट करता है, टेन कॉट के साथ रिलेट करता है, और कोसेक सेक के साथ रिलेट करता है। क्लियर? तो सीखिए इन चीजों को। तो अगर आप लोग को ये समझ में आई तो प्रैक्टिस करिएगा, फॉर्मूला याद करिएगा, फिर आपके पास फटक से लेके आएंगे 8.3 एक्सरसाइज। क्लियर? यस। हाँ, उससे पहले अगर आप ये सब समझ में आ रहे हैं, आपको मेरा मेथड समझ में आ रहा है, तो आप जो मेरी वीडियोस हैं उनको शेयर कीजिए, गांव-गांव तक वीडियोस पहुंचाइए, सब इसका फायदा लें। क्लियर? उनको कहीं कि आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए, ताकि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे
पहले। ठीक है, आपको हर दिन क्लास 10, क्लास 12, क्लास 11 की यहाँ पर जो है क्या मिलेगी, वीडियोस मिलेंगी। तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़े हैं तो आप इन वीडियोस को देखिए, सीखिए और बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेके आइए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मिलेंगे आपके पास एनसीईआरटी सॉल्यूशन 8.3 एक्सरसाइज। थैंक यू।